हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बलराम वर्सेस लक्ष्मण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि रामायण काल के बहुत ही पावरफुल योद्धाओं में से एक है। लक्ष्मण जी रामायण काल के श्री राम के बाद दूसरे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि मोस्ट पावरफुल है रामायण काल में धनुर्विद्या के रूप में। लक्ष्मण जी सदा ही अपने बड़े भाई की कहना मानते थे और उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर कई बार उनकी सहायता भी किया। वो अपने बड़े भाई के हर कार्य में उनकी मदद करते थे। लक्ष्मण जी धनुर्विद्या में निपुण थे। वो श्री राम के बाद ही एकमात्र धनुर्धर थे जो रामायण काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे जो कि उनसे विवाह के लिए आए थे और उसने सीता माँ को हानि पहुँचाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने उसके नाक कान काट दिए थे। लक्ष्मण जी बहुत शक्तिशाली हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ द्वापर युग में जन्म लिया था। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली द्वापर युग में कोई नहीं था श्री कृष्ण को छोड़कर। उनका मुख्य अस्त्र हल है, लेकिन वो हल के साथ साथ गदा का भी प्रयोग करते हैं। उन्होंने भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा भी दी थी। वह सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे द्वापर युग में। उनका मुख्य अस्त्र हल ही है, क्योंकि उनके हल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। उनके हल से जिस पर भी उन्होंने प्रहार किया उसका अंत निश्चित है। उन्होंने कई असुरों का वध भी किया है। श्री कृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने बाल्यावस्था में ही उन्होंने कई असुरों को मारा है। अब बात करते हैं, अगर इन दोनों में कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा। अगर हम बलराम जी को देखें तो वो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। उनमें बहुत अधिक बल है। वो शेषनाग के बहुत ही शक्तिशाली अवतारों में से एक हैं। बलराम जी गदा तथा हल से भी युद्ध कर सकते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। वो अपनी धनुर्विद्या में ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी धनुर्विद्या पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का कई बार प्रमाण दिया है उनके बड़े भाई के साथ मिलकर। उन्हें त्रेता युग में एकमात्र श्री राम ही हरा सकते, अन्य कोई नहीं उन्हें हरा सकता था। लक्ष्मण जी बहुत पावरफुल योद्धा है। लक्ष्मण जी शेषनाग के सर्वप्रथम अवतार थे और वह ही शेषनाग के सबसे शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। शेषनाग के दूसरे अवतार बलराम जी थे। बलराम जी में बहुत बल था, लेकिन उनके पास कोई ऐसी विद्या नहीं थी जिससे वो लक्ष्मण जी को परास्त कर सके। उनके कई असुरों को मारा है, लेकिन लक्ष्मण जी ने मेघनाद जैसे असुर का वध किया है, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली असुर था। उसे कोई नहीं मार सकता था, सिवाय उसे लक्ष्मण जी ही मार सकते थे। तो इस बैटल के विनर है लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी के पास धनुर्विद्या के कई ऐसे अस्त्र थे जिनका सामना बलराम जी नहीं कर सकते थे।